Please welcome the Fantastic Four. नो होमवर्क रिक्वायर्ड। दोस्तों, जब केविन फाइगी ने ये लाइन बोली थी फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स के लिए, तो हम सब ने सोचा हाँ ठीक है, मार्केटिंग लाइन है। लेकिन अब जब फिल्म देख लिए तो लगा भाई साहब बंदे ने तो सच बोला था। ये मूवी एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक रोलर कोस्टर है, ना एमसीयू की टाइमलाइन का बर्डन, ना मल्टीवर्स का हेडेक, बस एक लाइट हार्टेड कॉस्मिक फैमिली ड्रामा जो स्पेस के बैकड्रॉप में एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड कहानी सुनाती है। तो चलो इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। Family. It's about connecting to something bigger than yourself. इंट्रो, ए फैमिली स्टोर इन स्पेस। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक इंटीमेट मोमेंट से होती है जहां सीयू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और रीड रिचर्ड्स को बताती है। यहाँ रीड थोड़ा कॉन्सर्न है कॉस्मिक रेडिएशन के इफेक्ट के बारे में, लेकिन सीयू इज ग्लोइंग विद जॉय। और फिर ये मोमेंट एक इमोशनल बेस सेट करता है फिल्म के लिए। और फिर हमें मिलती है उनकी ओरिजिन स्टोरी। रीड, सीयू, बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म एक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक टर्ब्यूलेंस का शिकार बन जाते हैं। रिजल्ट, उनको मिलती है सुपर पावर्स। और ये क्लासिक फैंटास्टिक फोर ओरिजिन एक टॉक शो सेगमेंट के जरिए दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि वो अब 4 साल से अर्थ के प्रोटेक्टर्स हैं, जहां टीम में है मिस्टर फैंटास्टिक, रीड, इनविजिबल वुमेन सीयू, द थिंग बैन और ह्यूमन टॉर्च जॉनी, और उनका रोबोट बडी हर भी है। और फिर विलन्स जैसे रेड घोस्ट और उसके सुपर एप्स से फाइट करके ये लोग ग्लोबल आइकॉन्स बन चुके हैं। और फिर एक सीन में सीयू उनके लिए पीस प्रमोट करती है, जो बताता है कि टीम सिर्फ एक्शन नहीं डिप्लोमेसी भी करती है। Galactus. What is that? द थ्रेट अराइव्स, गैलेक्टस इज कमिंग। अब दोस्तों शुरुआत थोड़ी लाइट हार्टेड है। रीड घर पे बेबी प्रूफ कर रहा है, जॉनी और बेन यूजुअल बैंटर में लगे हैं, लेकिन फिर एक इंटरगैलेक्टिक इन्वेजन सब कुछ बदल देता है। अब जॉनी इन्वेस्टिगेट करने जाता है और वहाँ मिलती है हमें सिल्वर सर्फर। और ट्विस्ट ये है कि ये एक फीमेल सर्फर है जिसका नेम है शालाबेल। वो कहती है अर्थ इज मार्क्ड, इज डेवरर इज कमिंग। और फिर गैलेक्टस का अराइवल कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ जॉनी उसके पीछे स्पेस तक जाता है, लेकिन शालाबेल के पावर्स उसे ओवर पावर कर देते हैं। और फिर आगे रीड जल्दी से गैलेक्टस के बारे में रिसर्च करता है और डिस्कवर करता है कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स वैनिश हो गए हैं। अब यहाँ टीम फिर से स्पेस जाती है गैलेक्टस से बात करने। तभी उनका स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है, जहां वो एक प्लेनेट को लिटरली डिस्ट्रॉय होता देखते हैं। और फिर आगे सिल्वर सर्फर उन्हें गैलेक्टस के पास ले जाती है। यहाँ गैलेक्टस का डिपिक्शन एक टॉवरिंग गॉड लाइक ब्लू आइड एंटिटी जो कहता है कि वो कभी एक इंसान था, लेकिन अब एक कॉस्मिक फोर्स बन चुका है। वो अर्थ को स्पेयर करेगा, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे शिव का अनबॉर्न बेबी चाहिए, क्योंकि गैलेक्टस महसूस करता है कि उस बच्चे में अनइमेजिनेबल कॉस्मिक एनर्जी छुपी हुई है। लेकिन टीम यहाँ रिफ्यूज करती है। जॉनी उन पे अटैक करता है टू क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन, और समहाउ वो सब वापस अर्थ लौट आते हैं। मुझे नहीं पता, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। रीड्स प्लान सेव द अर्थ। दोस्तों, अब रीड एक रिस्की प्लान बनाता है, टेलीपोर्टेशन ब्रिज के थ्रू पूरी अर्थ को एक नए सोलर सिस्टम में शिफ्ट करना। लेकिन सिल्वर सर्फर वापस आती है और उन ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, और सबसे फाइनल ब्रिज टाइम्स स्क्वायर में बचा होता है। लेकिन जॉनी तब तक शालाबेल की लैंग्वेज सीख लेता है और उससे कन्फ्रंट करता है। वो उसे गैलेक्टस के रिकॉर्डेड डिस्ट्रैक्शन सीन्स दिखाता है। ये उसके दिल में डाउट डाल देते हैं। वहीं अब सिचुएशन डिस्पेरेट हो गई है और एक फेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिक भी हीरोज के खिलाफ हो जाती है। बट फैंटास्टिक फोर गिव अप नहीं करते, जहां उनका बैकअप प्लान फ्रैंकलिन को बैड बना के गैलेक्टस को टाइम स्क्वायर ब्रिज तक लोअर करना। और जब गैलेक्टस फ्रैंकलिन को ग्रैब करता है, सीयू अपनी फुल पावर से उसे पोर्टल में पुश कर देती है। रीड बेबी को बचा लेता है। गैलेक्टस फिर भी एस्केप कर जाता है। द फाइनल सेक्रीफाइस और नॉट। दोस्तों, अब जॉनी ऑलमोस्ट अपनी जान देने को रेडी होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिल्वर सर्फर हर सेल्फ सेक्रीफाइस करती है। वो गैलेक्टस के साथ पोर्टल में जाती है और अर्थ सेफ हो जाती है, लेकिन उस कॉस्ट पर सीयू स्टॉर्म कोलैप्स करके मर जाती है। अब यहाँ पूरी टीम ग्रीफ करती है, लेकिन बेबी फ्रैंकलिन अपनी न्यूली अवेकन्ड पावर से अपनी माँ को रिवाइव कर देता है। द फैमिली इज होल अगेन, एंडिंग अ न्यू बिगिनिंग। दोस्तों, मूवी का एंड एक फुल सर्कल मोमेंट होता है। टीम वापस वही टॉक शो में जाती है जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और होस्ट उन्हें फैंटास्टिक 5 कहता है, लेकिन रीड और सीयू उस नाम को पसंद नहीं करते। फिर एक नया अलर्ट आता है। टीम फैंटास्टिक कार में बैठती है और निकल पड़ती है एक नए मिशन के लिए, क्लासिक सुपर हीरो स्टाइल। गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर व्हाट नाउ। दोस्तों, गैलेक्टस जिंदा है, लेकिन स्ट्रैंडेड है यूनिवर्स के एज पर। उसके पास कोई शिप नहीं, कोई प्लेनेट नहीं। ही माइट फेड अवे विदाउट सस्टेंस। और सिल्वर सर्फर चांसेस है कि वो भी जिंदा है, लेकिन फार अवे, क्योंकि जूलिया गार्नर
जो सर्फर बनी है, उन्होंने कहा है कि वो रोल वापस करना चाहती है। सो फ्यूचर सोलो प्रोजेक्ट में भी पोस्ट क्रेडिट सीन डूम इज कमिंग। अब दोस्तों मिड क्रेडिट सीन में 4 साल बाद का टाइम स्किप होता है, जहाँ स्यू अपने बेटे फ्रैंकलिन को द वेरी हंग्री कैटरपिलर पढ़ा रही होती है। वो हर्बी का सजेशन इग्नोर करती है टू रीड डार्विन्स बुक। तभी एक मिस्टीरियस क्लॉक्ड फिगर विद अ सिल्वर मास्क दिखाई देता है और स्क्रीन कट होती है। सो द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। और फिर दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन प्योर नॉस्टैल्जिया, एक रेट्रो कार्टून क्लिप जहां फैंटास्टिक फोर रेड गोस्ट और उसके एप्स से लड़ते हैं। और फिर लास्ट लाइन आती है, इट्स क्लोवर इन टाइम। फाइनल वर्डिक्ट, मार्वल्स चार्मिंग कमबैक। दोस्तों ये मूवी एक रिफ्रेशिंग चेंज है एमसीयू के लिए, जहां पेड्रो पास्कल, वनीसा कर्बी, जोसेफ क्विन और इबन मॉस की केमिस्ट्री जबरदस्त है। वीएफएक्स भी टाइट है और स्कोर रेट्रो या टेपिक। यहाँ थोड़ी क्रिटिसिज्म भी है, गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर जैसे विलेंस को और कंपाइलिंग बनाया जा सकता था और फिर कभी भी टीम को रियल डेंजर महसूस नहीं होता। लेकिन फिर भी फिल्म सेट्स अ स्ट्रॉन्ग टोन फॉर मार्वल्स नेक्स्ट फेज। तो अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। टिल द नेक्स्ट टाइम, फ्लेम ऑन। मिलकर उससे लड़ेंगे एक फैमिली की तरह।